श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत शुभ, अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत फलदायक है, क्योंकि जब सोमवार का पावन दिन प्रदोष व्रत की त्रयोदशी एक साथ संयोग लेकर आते हैं, तब भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा अश्वमेव बरसने लगती है। ये संयोग जीवन के पापों को हरने वाला, दुखों को नष्ट करने वाला और भक्तों के जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का प्रवेश कराने वाला है। आज भगवान शिव विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और जो भक्त इस शुभ अवसर पर ध्यान, व्रत, कथा और भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज सोमवार का पावन दिन है। आइए आज की कथाओं का श्रवण करने से पहले ज्ञान करें उन शिव शंकर का जिनकी जटाओं से पवित्र गंगा जी बह रही है, जिनके गले में सर्पों की माला है, कंठ में हलाहल विष और मुख पर अपार शांति है, जिनके त्रिनयन में त्रिकाल का दर्शन है, जो भस्म से विभूषित है, ध्यान में लीन है, परंतु भक्तों की पुकार पर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब ध्यान करें माँ पार्वती का, जो सौंदर्य और शक्ति की साक्षात देवी है, जिनकी गोद में संसार का पालन है, जो सती भी है, शक्ति भी है और शिव जी की सच्ची अर्धांगिनी भी है, जिनकी दृष्टि मात्र से समस्त संकट टल जाते हैं और जिनके आशीर्वाद से स्त्रियों का सौभाग्य अखंड होता है। हे भोलेनाथ, आज का दिन आपकी विशेष कृपा का अवसर लेकर आया है। हम सभी भक्त आपके चरणों में श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। आप कष्टों का नाश करें, रोग दोष दूर करें और हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और संतुलन प्रदान करें। हे जगत जननी माँ पार्वती, आप सभी माताओं, बहनों और बेटियों को सदा सुख, रक्षा और शक्ति दे। हर घर में सौहार्द, प्रेम और संतुलन बना रहे, ऐसी कृपा करें। जो निसंतान है उन्हें संतान सुख दे, जो दुखी है उनका दुख दूर करके उन्हें मन की शांति दे। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, आप सभी मंगलों के प्रारंभ करता है। आपके बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई व्रत, कोई कथा पूर्ण नहीं हो सकती। आप बुद्धि के दाता हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं और हर भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। आज जब हम प्रदोष व्रत की पावन कथा यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। हमारे मन को एकाग्र करें, बुद्धि को निर्मल करें और इस दिव्य दिन के पुण्य लाभ से हम सभी को वंचित ना होने दे। अगर कथा के श्रवण, व्रत के पालन या पूजा के किसी भी चरण में हमसे कोई भूल या त्रुटि हो, तो कृपया उसे अपने वात्सल्य से क्षमा करें और हमें सच्चे अर्थों में श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान की ओर अग्रसर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन वापस घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसीलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पालन और करने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर असुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश के शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य
उन्हें प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। सभी प्रेम से बोलिए नीलकंठ महादेव की जय, जगदम्बा पार्वती की जय। अब सुनिए सोमवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार धनी था, उसके पास धन दौलत थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वे विधि पूर्वक भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा और शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग पर दीपक भी जलाता था। साहूकार की भक्ति और पूजा आराधना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार तो आपका परम भक्त है, हर सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ समय के बाद उसे पेड़ मिलता है, ठीक उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा भी कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया तो कहा, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि ये आपका परम भक्त है, और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो फिर भला भक्त आपकी पूजा आराधना क्यों करेगा। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर भगवान शिव ने कहा, देवी, ये धनवान साहूकार है और इसका कोई पुत्र भी नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है। हालांकि इसके भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्दी ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र दीर्घायु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। ये बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ। सपने में सब कुछ जानने के बाद भी साहूकार ने पूजा आराधना जारी रखी और कुछ दिनों के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक के जन्म से घर में हर्षो उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक का ही है और उसने किसी को भी ये बात नहीं बताई थी। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने इस बात से इनकार कर दिया और उन्हें भिक्षा लेने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा बांजे से कहा कि वे काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा बांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा बांजे गुजरे थे, उनका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करा रहा था जो काना था। उधर दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर दुल्हन पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोरण के समय इस बालक को बिठा दूंगा और दुल्हन पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए तैयार किया और वह बालक तैयार हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़ी पर चढ़कर तोरण की रस्म को पूरा किया। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वे दूल्हे के साथ भी फेरे ले ले ताकि विवाह संपन्न हो सके और ये बात छुपी रहे। मामा राजी हो गए और विवाह समारोह भी संपन्न हो गया।
विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए, परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मुझसे हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ विदा किया जाओगी वे एक आंख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने ये बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हुए हैं। जब सब जगह ये बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात सच सच बता दी और दुल्हन के पिता ने फिर बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा। तब मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने के लिए कमरे में गया तो उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत अवस्था में देखा और वे बहुत दुखी हुए, परंतु वे रो नहीं सकते थे। उनका यज्ञ अधूरा रह जाता, इसीलिए मामा वापस आकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मर्त भांजे को देखकर विलाप करने लगे। ठीक उसी समय उसी मार्ग से भगवान शिव और देवी पार्वती जी जा रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की करुण आवाज सुनी तो भगवान शिव से कहने लगी कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलिए उसके दुख को दूर करते हैं। तब भगवान शिव और देवी पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये तो साहूकार का पुत्र है जिसे आपने केवल 12 वर्ष तक ही जीवन जीने का वरदान दिया था, इसीलिए आज 12 वर्ष की आयु पूरी होने पर वह मृत्युलोक को चला गया। देवी पार्वती ने मर्त बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई और भगवान शिव से हाथ जोड़कर कहने लगी, हे प्रभु, बस एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार आग्रह पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उस बालक को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित तो हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल में आ गए। फिर दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को धूमधाम से साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। इधर जब साहूकार का बालक अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता अंदर कमरे में बंद होकर बैठे हुए सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे भूख प्यास से अपनी जान दे देंगे। तभी बालक के मामा ने कमरे के बाहर आकर उन्हें बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस आ गया है। साहूकार ने बालक को जीवित देखा तो खुशी से उसका स्वागत किया और साहूकार का परिवार इस प्रकार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। ये सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत का ही प्रभाव था कि साहूकार का पुत्र अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके आज के दिन इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उनके सभी दुख दूर करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं